नमस्कार। इस वक्त आप द प्राइम न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शशांक झा। सोफा पर बैठे मैं टीवी देख रहा था कि अचानक दादी की आवाज सुनाई देती है, जरा टीवी चालू कर दो, आज द्रौपदी का चीर हरण है। मैंने टीवी तो चालू कर दिया, पर यह वाक्य न जाने क्यों मेरे जहन में घूमता रहा। मन में बार बार एक ख्याल हिचकोले खा रहा था, और वो ये कि चीर हरण तो आज भी हो रहा है, होता आया है। तब से लेकर आज तक हमने भले ही हजारों सालों का फासला तय किया हो, मगर द्रौपदी आज भी जिंदा है हम सबके बीच में। मासूम बच्ची, लड़की, औरत, यहां तक कि बुजुर्ग के रूप में भी। हाँ, बस अंतर इतना है कि हमने अब जिक्र करना छोड़ दिया है। शायद इसका आम हो जाना हमारे कान और हृदय दोनों को संवेदनहीन बना दिया है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति की हैवानियत दर्शाता है, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को। हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। जहां अपने बारे में सोचना दृष्टता का पैमाना माना जाए, वहां घुट घुट कर ना जिए तो क्या करें। खुद को भुलाकर उसे सभी लोगों की इच्छा की पूर्ति करने के बारे में सोचना होता है। सच यह है कि समाज ने औरत को सहनशीलता और बलिदान जैसे जंजीरों में बांध के रखा है। चाहे ना चाहे उस आकार में ढलने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। माना कि औरतें यह खुशी खुशी करती है, पर उन्हें विवश करना या ढेरों उम्मीदें रखना गलत होगा। भारत की न जाने कितने ही औरतें हर रोज मन में आशा के दीप जलाए जिए जा रही है कि समाज कभी तो औरत को इंसान समझेगा। फिर एक बार ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। देश की राजधानी नई दिल्ली के कैंट विधानसभा नांगलगांव शमशान घाट में पानी लेने गई नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। बलात्कारियों को बचाने के लिए पुजारी ने लाश को जबरन जला दिया। कभी हाथरस में हमारी बहन जलाई जाती है तो कभी दिल्ली में। क्या हमारी बहन बेटियों पर ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा? ना हमारे समाज की 22 साल की बेटी बची है और ना ही 8 साल की बेटी। और कितना जुर्म होगा हमारे समाज पर, कितनी बेटियों पर भेड़ियां जाले जाएंगे। कभी भारत की बेटी आजादी से नहीं उठ पाएंगे? क्या बेटियों के लिए ऑन द स्पॉट फैसले होते हैं, उस दरिंदों के लिए ऑन द स्पॉट फैसले क्यों नहीं हो सकते? ये समझ से परे है। आखिर ये कानून बनाने में कौन सी परेशानी है या दिक्कतें आ रही हैं? बलात्कार करने वालों के लिए कुछ हट के सजा होनी चाहिए। हमारे भारत में यह कानून इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यह कोई खास गलत काम है ही नहीं, वो केंद्र सरकार के नजर में हो चाहे उच्च न्यायालय के नजर में हो। परिस्थितियों से पीड़ित होने का जो आदत लोगों में पनप रहा है, वो आज किसी नासूर से कम नहीं है, और उससे मुंह फेर लेने का परिणाम ही ऐसी छोटी बच्ची जैसे हत्या का कारण बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम स्वयं में लीन होते जा रहे हैं और संलंपित होते जा रहे हैं, और इसका फायदा खूंखार और दबंगों को मिल रहा है। यह समाज की दबंगों का फैसला अफजाई में मददगार नजर आती है, परंतु इस बात से कोई कब तक भागता रहेगा? क्योंकि आज इतनी छोटी उम्र के बच्चे हर घर परिवार में मौजूद हैं। अगर दबंगों का मनोबल नहीं तोड़ा गया तो इससे भी बदतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बच्ची के पिता का कहना है कि गत रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बेटी शमशान घाट में पानी लेने गई, जिसके बाद वापस नहीं आई। पंडित ने कुछ लोगों को भेजकर मेरी पत्नी को बुलाया और बताया कि तुम्हारी बेटी नहीं रही। जब पूछा कि क्या हुआ तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और एक कागज पर दस्तखत करने को कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरी पत्नी से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। इसके बाद जबरदस्ती मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब इस मामले में राजनीति होना तो तय है, जो कि शुरू हो चुका है हमेशा की तरह। राहुल गांधी मिलने आए उन बच्चे के परिवार से, और आज अरविंद केजरीवाल भी मिलने आए उस बच्चे के माता पिता, और ना जाने कितने नेता आएंगे और कुछ हाथ में पकड़ा के चले जाना तो तय है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में
कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, वहां अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि देश के भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। आखिर कब तक भारत की जनता और मीडिया को इस बात के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, ये देखना होगा। उन माँ बाप के खिलाफ जो केस दर्ज करते हो, बेटी के जन्म होने पर जब बेटी को नाले या कचरे में फेंक दिया जाता है, ये क्यों नहीं सोचते कि वो माँ कितना डरती है बेटी के जन्म होने पर। सरकार या कोई भी वीआईपी लोग इस दर्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके घर के बेटियां हो या पत्नी, जब भी वो घर से बाहर निकलती है उनके पीछे ना जाने कितने एस्कॉर्ट होते हैं। लेकिन उन मध्यम और गरीब परिवार का क्या। अगर आपका मेरे वीडियो बनाना पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें।